हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है अंडाशय तथा ओवरी को कंट्रोल करने यानी कि नियंत्रण करने वाले हार्मोन कंट्रोल ऑफ साइकिल चेंजेस ओवरी एंड यूट्रस। यानी कि जो ओवरी आपका अंडाशय होता है फीमेल्स में और जो यूट्रस गर्भाशय होता है उसमें जो है हार्मोन जो है किस प्रकार से उसे नियंत्रण करते हैं। यानी कि 4 हार्मोन मिलकर इसे नियंत्रण करते हैं और इसी 4 हार्मोन के घटने और बढ़ने से बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में जो है देखेंगे और क्या बोलते हैं इसे जो है 5 इजी स्टेप में जो है समझेंगे और जो है ग्राफ के माध्यम से इसे जो है अच्छे से हम लोग जान लेंगे। आपका क्वेश्चन आता है कि ऋतुस्राव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझाइए और बताइए कि इसमें हार्मोन किस प्रकार से नियंत्रण होता है, ऐसा सवाल आता है। तो देखिए, सबसे पहले 4 हार्मोन इस जो है साइकिल को कंट्रोल करते हैं पूरे यूट्रस और जो है ओवरी को। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है 2 हार्मोन स्रावित करता है जिसे हम क्या कहते हैं FSH और LH। उसके बाद जो FSH हार्मोन होता है वे क्या करते हैं, फॉलिकल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर। तो उससे क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण होता है। ठीक है, मतलब रिलीज होता है। उसके बाद जो LH हार्मोन होता है वह कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है ओवरी के अंदर ही। उसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। तो जो आपका FSH और LH है इसे हम क्या कहेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन्स, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है स्रावित हो रहे हैं। और जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है उसको हम क्या कहेंगे, ओवेरियन हार्मोन्स, क्योंकि ये ओवरी से जो है अंडाशय से जो है स्रावित हो रहे हैं। तो अब हम लोग देखिए ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन्स को, जो 2 हार्मोन है LH और FSH, ये हार्मोन जो है किस प्रकार से घटते हैं और बढ़ते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपके जो ऋतुस्राव यानी कि ब्लीडिंग के ठीक बाद, पीरियड्स के ठीक बाद जो है FSH हार्मोन जो है रिलीज होना जो है चालू होगा और जो है 14वें दिन तक रिलीज होगा और जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद इसी के साथ ही क्रमिक रूप से आपका जो है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी धीरे धीरे बढ़ेगा, ग्रीन कलर का देखिए। उसके बाद यह जो है 13वें दिन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, 14वें दिन इसी में जो है आपका क्या होगा, ओव्यूलेशन यानी कि अंड उत्सर्ग होगा। इस प्रकार से आपका ये 2 हार्मोन को समझिए, अभी इतना को समझिए, आगे हम लोग इसको डिटेल में और समझेंगे। उसके बाद अब देखते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं तो अब क्या होगा, FSH के श्रावण होने के साथ साथ अब क्या होगा, FSH जो श्रावण हो रहा है तो अब इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन भी धीरे धीरे रिलीज होगा। ठीक है, एस्ट्रोजन भी धीरे धीरे रिलीज होगा और 14वें दिन धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन होगा वह 15वें दिन जो है रिलीज होना चालू होगा। ओव्यूलेशन के बाद जो है रिलीज होना चालू होगा और जो है 15 दिन तक धीरे धीरे बढ़ेगा, 1 सप्ताह तक आपका बढ़ेगा, फिर वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो ग्राफ है, यह ग्राफ जो है हार्मोन एक साथ घटते बढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसे जो है अलग अलग जो है यहाँ पर जो है बताया है। ठीक है, आपको ग्राफ समझ में आया। उसके बाद अब चलिए देखते हैं हम लोग 5 स्टेप में इसको देखते हैं, ये ग्राफ जो है किस प्रकार से घट बढ़ रहा है और इसमें जो है कैसे चेंजेस हो रहे हैं। फर्स्ट क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, जब ऋतुस्राव यानी कि पीरियड्स के दौरान सभी हार्मोन जो है क्या होगा, कम रहेंगे, सभी हार्मोन्स के लेवल जो है कम रहेंगे। इस दौरान जो है कोई भी हार्मोन जो है हाई नहीं होगा। ठीक है, उसके ठीक बाद अब देखिए, उसके ठीक बाद जो है ऋतुस्राव के ठीक बाद जो है फर्स्ट हार्मोन आपका रिलीज होगा, वो है FSH। क्या होगा, आपका FSH हार्मोन रिलीज हो रहा है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। तो यह रिलीज हो रहा है तो क्या कर रहा है, यह फॉलिकल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अंडाशय के अंदर फॉलिकल पुट्टिका का निर्माण कर रहा है। ठीक, सेकंड हुआ। अब थर्ड स्टेप आपका क्या है, फॉलिकल निर्माण हो गया ओवरी के अंदर। अब ये फॉलिकल जो होते हैं वे क्या करते हैं, एस्ट्रोजन जो है इससे एस्ट्रोजन हार्मोन जो है धीरे धीरे स्राव होना प्रारंभ होता है और जो है यह 12वें दिन बहुत ज़्यादा हाई रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन। उसके बाद धीरे धीरे लो हो जाता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है तो FSH हार्मोन जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। ओवरी में LH हार्मोन भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो जो है 14वें दिन आपका 14 डेज में बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इससे 2 काम होंगे, एक तो अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन होगा, यानी कि अंडाशय से एक बाहर निकलेगा अंडा, और सेकेंड क्या होगा, आपका कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा। ठीक है, ये LH हार्मोन जब रिलीज होगा तब। ठीक है, 5वां है कार्पस ल्यूटियम। अब निर्माण हो गया तो कार्पस ल्यूटियम से जो है एक और हार्मोन रिलीज होगा, लास्ट हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो यह जो है 14वें दिन से जो है 1 सप्ताह यानी कि 1 वीक तक जो है यह धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके बाद कम हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे सारे हार्मोन जो है कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके सारे हार्मोन कम हो जाएंगे तो फिर से आपका ऋतुस्राव चालू हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपके हार्मोन्स के घटने और बढ़ने से ओवरी और जो यूट्रस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि ओव्यूलेशन जो है किस हार्मोन से होता है, और आपका होमवर्क रहेगा कि आप इस ग्राफ को जो है अच्छे से बनाकर जो है प्रैक्टिस करके एक बार देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।